हाय देयर, नमस्ते। माय नेम इज़ नवीन शर्मा। अगर आप एक बिगिनर हैं आपके योग के अभ्यास में और आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, और या फिर आपने हाल ही में अपने योग का अभ्यास शुरू किया है और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको कठिन लगता है, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बिगिनर होते हुए आप अपने सूर्य नमस्कार के अभ्यास को आसान बना सकते हैं और उसको किस तरीके से स्केल कर सकते हैं धीरे धीरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवानंद स्टाइल सूर्य नमस्कार की, जिसमें इन टोटल 24 स्टेप्स होते हैं एक राउंड में। पहला भाग होता है 12 स्टेप्स का, जो कि आप राइट लेग से शुरू करते हैं, और दूसरा होता है 12 का, जो कि आप लेफ़्ट से शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप सूर्य नमस्कार को आसान बना सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले तो हम आएंगे अपने मैट के बिगिनिंग पर। आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा पास रख लेंगे। यहाँ से हम सबसे पहला आसन देखते हैं, जो कि है प्रणाम आसन। इसमें आप दोनों हथेलियों को एक साथ रखते हैं नमस्कार मुद्रा में, और अपनी पीठ को एकदम सीधा, पेट अंदर की तरफ और आपके ग्लूट्स टाइट। यहाँ पे आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप है हस्त उत्तान आसन। उसके लिए सांस लेते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। आपका सिर आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगा। धीरे धीरे आप घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगे, हिप्स को आगे की तरफ करेंगे, और यहाँ पे भी आप अपने ग्लूट्स को टाइट रखेंगे, आपके कान एग्जैक्टली हाथों के बीच में। और उसके बाद जितना ज़्यादा अपनी छाती को ओपन करके ऊपर की तरफ देख सकते हैं उतना अच्छा। ये एक तरीका हो गया इसको करने का। अगर इसको थोड़ा और आसान करना है, दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे रखकर आप बेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ आपके नेक में फील होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी चिन को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका हस्त उत्तान आसन। एंड देन हम चलेंगे अपने तीसरे आसन की तरफ, इसमें जो कि है पाद हस्त आसन। तो यहाँ से आने के बाद आप धीरे धीरे अपने घुटनों को बेंड करेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। घुटनों को आप बेंड रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने फिंगर्स पर आएँ, अपने उंगलियों पर आएँ। आप एज अ बिगिनर कोशिश ना करें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं अपने हाथ पर और अपनी बैक पर नीचे जाने के लिए। यहाँ तक ही आप आएँ। यहाँ तक आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी बैक में भी फील नहीं होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी हैमस्ट्रिंग्स में भी फील नहीं होगा। ये हो गया आपका पादहस्त आसन, जहाँ पे आपको सांस छोड़नी है आते हुए। इसके बाद अगला आसन है अश्व संचालन आसन, जिसके लिए यहीं से आप धीरे धीरे अपना राइट लेग पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना आराम से लेके जा सकते हैं। घुटने को नीचे रखेंगे। अगर आपको घुटने में किसी भी तरीके की तकलीफ़ महसूस होती है, उस समय पे आप अपने मैट को थोड़ा सा फोल्ड कर लें और आपके घुटने को उसके ऊपर रखें। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा, आप अपने टो को अंदर की तरफ रख सकते हैं अगर आपको नी में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, नहीं तो बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। दोनों हाथ नीचे भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो इसीलिए दोनों हाथों को अपनी उंगलियों पर रखें। और या फिर अगर ये भी चैलेंजिंग है तो दोनों हाथों को आप अपने लेफ़्ट थाई के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे सांस लेते हैं हम अश्व संचालन आसन में। यहाँ से आप जाएंगे संतुलन आसन की तरफ, जहाँ पे आपको सांस होल्ड करनी है और लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से। सो आप राइट टो को अंदर की तरफ लेंगे एंड लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ लेंगे और एक संतुलन आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सांस होल्ड करते हुए आप लेग को पीछे लेके जाते हैं। अगर वो डिफ़िकल्ट है तो एक्सहेल करते हुए आप लेफ़्ट लेग को पीछे लेके जाएं और इस स्थिति में आ जाएं। ये आपको थोड़ा सा चैलेंज कर सकता है कोर में और आपकी रिस्ट में भी। तो अगर ये चैलेंजिंग है तो यहाँ पर आप अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ रखेंगे। कोशिश करें इसके बाद भी आप अपने रिस्ट और शोल्डर्स को एक लाइन में रख पा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर आपने एक्सहेल किया है तो दोबारा से आपको इनहेल करना होगा और एक्सहेल करते हुए नीचे जाना होगा, और अगर आपने सांस होल्ड करी थी तब भी एक्सहेल करते हुए नीचे जाना होगा। अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। एक्सहेल करते हुए आप नीचे जाएंगे। धीरे 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 आप अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। चेस्ट आपका ज़मीन पर रहेगा, मैट पर रहेगा, और चिन भी आपकी मैट पर रहेगी। तो ये हो गया आपका अष्टांग नमस्कार।
तो एक तरीका तो हमने देखा कि संतुलन आसन से कैसे आप नीचे जा सकते हैं। इसमें चैलेंज हो सकता है कभी कभी, तो अगर आपको ये बहुत मुश्किल लगता है इस तरीके से नीचे जाना, दूसरा तरीका है कि आप पहले लेट जाएं अपने पेट के बल और यहाँ से दोनों हाथों को बाजू में रखेंगे और धीरे धीरे अपने नीज़ को थोड़ा सा पास लेकर आ जाएं। हिप्स को ऊपर की तरफ करेंगे और इस तरीके से आप दोबारा से अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आ सकते हैं थोड़ा और आसानी से। यहाँ के बाद हम इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए भुजंग आसन में आएंगे। तो उसके लिए छाती को आगे की तरफ करेंगे थोड़ा सा और धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। लेग्स आप एकदम साथ में रखें, अगर इसमें तकलीफ़ है तो थोड़ा सा खोल के भी रख सकते हैं। और जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप इतना ऊपर ना आएँ। आप अपने पेट को, अपनी नाभि को नीचे की तरफ ही रखेंगे, कंधों को पीछे की तरफ करेंगे और उसके बाद जितना भी आराम से उठ सकते हैं उतना ही उठेंगे। सर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, आपको चिन थोड़ी सी नीचे रखनी है। तो ये हो गया आपका भुजंग आसन। यहाँ के बाद हम जाएंगे पर्वत आसन में सांस छोड़ते हुए। उसके लिए सबसे पहले आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। ये एक बिगिनर वे है इसको करने का। सबसे पहले आप इस पोजीशन में आ जाएं, उसके बाद दोनों टोज़ को अंदर की तरफ करेंगे और धीरे धीरे आप अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हिप्स को पीछे की तरफ करेंगे। नाउ इसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप अपनी हील्स को पूरा नीचे रख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको फील होता ही बहुत सारी स्ट्रेचेस, बहुत सारा चैलेंज आपके हैमस्ट्रिंग में, हिप्स में, बैक में, तो घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके रखें और हील्स को थोड़ा सा ऊपर। ये आसान बना देगा इस आसन को। ये है पर्वत आसन। इसके बाद दोबारा से आपको अपना राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लेके जाना है अश्व संचालन में। उसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक, अगर डायरेक्टली आपका राइट लेग बीच में आ सकता है दोनों हाथों के, बहुत बढ़िया, इसको कर सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो ये रहा इसका थोड़ा और आसान तरीका। इसको बीच में, दोनों हाथों और पैरों के बीच में जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ तक अपने पैर को लेकर आएँ और अपने राइट हैंड से थोड़ा सा आगे की तरफ करें और लेफ़्ट घुटने को नीचे की तरफ करेंगे। इस तरीके से आप आसानी से आगे आ सकते हैं। अगर ये भी चैलेंजिंग लगता है तो ये रहा आपका तीसरा तरीका, जिसमें कि आप पहले घुटनों को नीचे रखेंगे और फिर धीरे से राइट लेग को आगे की तरफ लेकर आएंगे। किसी भी तरीके को अपना सकते हैं जो भी आपके लिए आज की तारीख में काम कर रहा है और धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हैं। तो ये आप अगेन दोबारा से आ गए अश्व संचालन में। यहाँ पे भी वही रूल है, अगर आपको नी में कोई भी तकलीफ़ है तो अपने मैट को फोल्ड कर सकते हैं, टो को अंदर की तरफ रख सकते हैं और या फिर टो को बाहर की तरफ। यहाँ पे आप सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दूसरे पैर को, लेफ़्ट लेग को राइट लेग के साथ लेकर आएंगे। दोबारा से आप पाद हस्तासन की स्थिति में हैं। घुटनों को बेंड रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपनी उंगलियों पर रहें। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके घुटने धीरे धीरे सीधे होते जाएंगे और आप दोनों हाथों को भी पूरे तरीके से रख पाएंगे। बट शुरुआती तौर पे कोशिश करें कि घुटने बेंड रहें और आपकी फिंगर्स ग्राउंड पर। यहाँ से दो तरीके हैं। सबसे पहला आसान तरीका है, दोनों हाथों को अपने कमर पे लेकर आएं और धीरे धीरे उठेंगे और यहाँ से हस्त उत्तान आसन की स्थिति में आ जाएंगे जो हमने शुरू में किया था। और उसके बाद प्रणाम आसन। अगर ये बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है आपके लिए तो फिर यहाँ से दोनों हाथों को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएं, कानों की बराबरी में, और वहाँ से धीरे 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 ऊपर की तरफ उठेंगे और जितना आप पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं आसानी से उतना बेंड करेंगे और फिर दोबारा से प्रणाम आसन की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था हमारा पहला भाग शिवानंद स्टाइल सूर्य नमस्कार का। दूसरे भाग को भी हम एग्जैक्टली इसी तरीके से करते हैं, सिर्फ आपको अपना लेग चेंज करना होता है। जब आपने पहला भाग किया जो मैंने दिखाया आपको, उसमें आपने राइट लेग लिया था अश्व संचालन में पीछे की तरफ। जब आप दूसरा भाग करेंगे तो आपको लेफ़्ट लेग लेना है अश्व संचालन की तरफ और फ्रॉम पर्वत आसन अगेन दोबारा से आपको लेफ़्ट लेग आगे की तरफ लेना है। तो इस तरीके से आप एक पूरा राउंड सूर्य नमस्कार का कर पाएंगे। अब आप जिस लेवल पे हैं आज, उसी लेवल के हिसाब से धीरे धीरे इसको स्केल भी कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ही 1-2 हफ्ते में ही आपकी प्रैक्टिस शुरू की है तो कोशिश करें 2 से 3 राउंड ही करें इसके, उससे ज़्यादा शायद चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप थोड़ा समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप 5 राउंड्स भी कर सकते हैं रोज़।
और अगर आपने काफ़ी समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, धीरे धीरे आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं 9 राउंड्स के लिए, 18 राउंड्स के लिए, और आप पूरा 24 और 27 राउंड्स तक भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान ना कीजिए इस ज़्यादा राउंड्स करने के चक्कर में, क्योंकि आपकी फिर बॉडी में सोरनेस और पेन हो सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इस जर्नी को बढ़ाइए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से जा रही है आपकी सूर्य नमस्कार की जर्नी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर, और ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं। मैं उस टॉपिक पर डेफिनेटली अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।